जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे वैदिक ग्रंथ मनुष्यों को हमेशा से ही सही दिशा में जीने की सीख देते रहे हैं, पर जैसे जैसे समय चक्र बढ़ता जा रहा है वैसे ही मानव की सहनशीलता और आत्मशक्ति क्षीण होती जा रही है। इसी कारण अब ऐसा समय आ गया है जहां हम अपने पवित्र ग्रंथों के बारे में बहुत ही कम या ना के बराबर ही ज्ञान रखते हैं। वैसे भी बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये पवित्र ग्रंथ केवल मनगढ़ंत हैं और कुछ भी नहीं, पर क्या वास्तव में ये सत्य है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे पवित्र ग्रंथों में सभी प्रकार का ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पवित्र ग्रंथों के अंदर वो ज्ञान मौजूद है जिसे हम भूल चुके हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम अपने सनातन धर्म के ग्रंथों के बारे में जानने के लिए एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जहां हम उन पुस्तकों के ज्ञान तथा उनकी विशेषताओं को बारीकी से जानने का प्रयत्न करेंगे। और मैं आशा करती हूं कि ये सीरीज समाप्त होने तक हम इन ग्रंथों की महानता और उनमें दी हुई ज्ञान और विज्ञान की बातों को पूर्ण रूप से समझने का प्रयत्न करेंगे। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास जरूर पसंद आएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ वेद हैं। वेद पुराणों के माध्यम से मनुष्यों को आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। स्मृतियों, उपनिषदों और पुराणों से भी वैदिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे हिंदू सनातनी धर्म में वेदों का बहुत ही महत्व है। हिंदू धर्म में 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई? दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वेदों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई, क्योंकि वेदों का ज्ञान देवों के देव महादेव जी ने ब्रह्मा जी को दिया था और ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान 4 ऋषियों को दिया था, जिन्होंने वेदों की रचना की। ये ऋषि ब्रह्मा जी का ही अंश उनके पुत्र थे। इनका नाम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा था। इन चारों ऋषियों ने तपस्या कर वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था और इन चारों ऋषियों का जिक्र सतप्रत ब्राह्मण और मनु स्मृति में बताया गया है कि अग्नि, वायु और आदित्य ने यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद की रचना की तथा अंगिरा ने अथर्ववेद की रचना की। कहा जाता है कि मनुशोक के धरती पर आने से पहले ही इन वेदों की रचना हो चुकी थी, लेकिन कुछ मतों का मानना है कि ये चारों वेद एक ही थे और वेद व्यास जी ने इसी एक वेद से चारों वेदों की रचना की। लेकिन ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि मत्स्य पुराण में बताया गया है कि ये चारों वेद प्रारंभ से ही अलग थे। इन वेदों के साथ उन चारों ऋषियों का नाम भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय के लिए 100 साल का अकाल पड़ गया था, जिसमें बहुत से ग्रंथ असंगठित हो गए थे। तब वेद व्यास जी ने पुनः इन वेदों और पुराणों को एक साथ संगठित किया था। जब वेद व्यास जी इन वेदों को संगठित कर रहे थे तो उन्होंने ही इनको आसान बनाने के लिए इनको कई खंडों में बांट दिया। इसलिए वेद व्यास जी को वेदों का संगठित करने वाला माना जाता है, ना कि इनकी रचना करने वाला। वेदों की रचना तो ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों द्वारा ही हुई थी। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।